करना है तो औरतों के लिए आपने गजरे रख लिए। अच्छा, तो थोड़े एक आपको लगता है ना वेलकमिंग। हमारे यहाँ देखिए ईद में कोई ऐसा कोई नाच गाना घरों में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जैसे और त्योहारों में होता है किसी और। हम लोग इसको इन्हीं चीजों से अपनी खुशियों में कर सकते हैं। अगर हम किसी घर में गोश्त लेके जा रहे हैं तो किस तरह उसको पैक करें? फूलों से? गोश्त की देखिए यूजुअली लोग क्या करते हैं, अखबार में लपेटा और दे दिया। अब वो अखबार में चिपका हुआ है, फिर वो खराब हो रहा है, फट के आधा गिर जाता है। तो उसको एक पहले से आप जाइए, प्रिपेयर करिए अपने आप को, थैलियां लेकर आइए। अच्छा, थैलियां थोड़ी मोटी वाली लें और रबर बैंड्स लेकर आए। और उसको और प्रेजेंटेबल करना है तो उसमें आप रिबन बांधे अच्छे तरीके से, और प्लास्टिक की बहुत सस्ती प्लेट्स आती हैं वो रखें, उसके ऊपर गोश्त रखें एंड देन रैप इट। अच्छा, तो एक प्रेजेंटेशन आ जाती है, खूबसूरत प्रेजेंटेशन है ये तो भाई। और फिर अगर जैसे आप गरीबों को लोग देते हैं उनके लिए ऐसी लपेटा और दूर से फेंक रहे हैं और ये करें, मेरे ख्याल में फोकस करें ऐसी जगहों पे दूर जाए कि जहाँ पे लोग नहीं पहुँच रहे, आप वहाँ पे जाके गरीबों को जाके खाना दें। सही है। और उनको गोश्त दें। इस दफा तो सैलाब ज़दगान की बहुत ज़्यादा लोग हैं। और आप अब मैं यहाँ पे बात पर्सनली मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग करते हैं कि मेरे हिसाब से एक अगर किसी को गाय लेनी है, बहुत खर्चा भी कर ले, बहुत से बहुत 1 लाख में आ जाएगी, बहुत से बहुत, ठीक है। लोग करते हैं कोई 25 लाख की, कोई 30 लाख की गाय। इससे अच्छा हम लोग ये क्यों नहीं करते कि वो पैसे हम गरीबों को दें। हाँ, लेकिन फैसल मैं आपको कहता हूँ जो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं ना, जितने महंगे महंगे सब चीज़ें लेकर आ रहे हैं, उनमें कोई बहुत अच्छे लोग भी हैं जो ये 25 लाख की गाय भी ला रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे यहाँ से एक बात पूछता हूँ कि जिसकी इतनी महंगी गाय होती है, आपके ख्याल में वो घर के अंदर बांध के रखता है, घर के बाहर शामियाने लगा के? बाहर जाहिर है वो तो व्हाई शो ऑफ? हाँ, क्यों फिर हम क्यों दिखा रहे हैं इस चीज को? ये चीज सही है, लेकिन बस मैं ये बोल रही हूँ कि जाहिर है उनका शौक है, उनको होता है नहीं जी हमने तो इतना महंगा जानवर लेकर आना है। मैं तो इतना महंगा जानवर बेच क्यों रहे हैं? ये तो हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इतना महंगा भाई जानवर ही है ना, एक नॉर्मल है, वो क्यों इतना महंगा बिक रहा है? हमारी हर चीज की प्रॉब्लम आ जाती है कि जी पेट्रोल बढ़ गया था, डीजल बढ़ गया था, उसकी वजह से हो गया था। वैसे क्या हालात है? आप लोग तो गए होंगे अदनान, मैं तो इससे 1000 रुपए पर डे, मैं आपको बताऊं 1000 रुपए पर डे सिर्फ वहाँ एक गाय खड़ी करने के ले रहे हैं वो। पर डे? जी, जो कि बड़ी गाय है ये 18 लाख 20 लाख। क्या क्या नाम क्या क्या है इन गाय का? किसी का दबंग है, किसी का गजनी है। एक बुढ़ा सा बकरा खड़ा था, मैंने कहा ये कौन है? कह रहा है मिस्टर बजाज हैं। ऐसे ऐसे तो नाम रखे हुए हैं। इसमें भी हम लोग इंडियन कल्चर से नहीं है कोई। मिस्टर बीन नहीं है कोई, वो ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, लेकिन वो मिस्टर बीन नहीं है, वो और नाम है डेविड और पता नहीं क्या। अच्छा अच्छा, कुछ अजीब से नाम होंगे सारे। मैं देख रही हूँ मुसलसल न्यूज़ चैनल। अभी मैं सुन रहा था, मुझे कोई बता रहा था कि कोई दुम्बा है जो पता नहीं कितने उसका आया, वो 1-1.5 लाख रुपए में बिका है। अच्छा। टीवी पर उसका आ रहा था। तो जाहिर बात है सब चीजें तो। अच्छा, ये चीज जो है वो डे बाय हर साल हम एक डिफरेंट उससे देखते हैं। लास्ट ईयर भी हमने ये सब चीजें देखी। मैं बताऊं जी, शोर ज्यादा होता है। शोर ज्यादा होता है कि इस दफा जानवर कम आए, महंगे बहुत ज्यादा हैं। हर साल हम ये हर साल मैं बचपन से ये सुनता हुआ है। और मुझे लग रहा है कि अभी थोड़े दिनों बाद जिस तरह वहाँ टेंट वगैरह लगे हुए, शादी का माहौल बिल्कुल लग रहा है, थोड़े अरसे बाद लोग डेकोरेटर बुलाएंगे वहाँ पे कि भाई फैसल भाई का काम वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। मे बी 3 साल बाद। नहीं, इस दफा मैंने देखी कुछ वीडियो के लोगों ने फुल वॉल पैनलिंग कराई हुई है, थीम रखी हुई है ब्लैक एंड व्हाइट, और जो भी गाय है उनको चारे के जो उनके बॉक्सेस हैं उनको थीम में कलर किया हुआ है। अच्छा। तो बहुत खर्चा किया हुआ है, और फिर इसीलिए कॉस्ट बढ़ेगी आपकी गाय की। हाँ, जाहिर है वो उन्होंने लोग देखने आ रहे हैं उसको। तो एंट्री टिकट वगैरह तो नहीं है कुछ? अब एक लड़की को देखने आते हैं वो कितना सस्ती संवरती है, इसी तरह गाय को देखने आ रहे हैं लोग तो वो नहीं सजेगी। जरूरी है, उसका भी हक है भाई, उसकी भी तो कुछ दिन आते हैं। तो जिस तरह हम सजने की बात कर रहे हैं, तो सजने के साथ हम लोग घर पर आ जाते हैं। तो आप ऐसा रखें कि क्वार्टर प्लेट्स जो हो, क्योंकि आप बड़ी प्लेट्स में तो सर्व नहीं करते लोगों को, क्वार्टर प्लेट्स आपके पास इतनी हो कि जितने लोग आते हैं उनको आप सर्व करते हैं। ये नहीं कि अभी ला रहे रख रहे, और जैसे ही गेस्ट आपका जाए उठ के फौरन चीजों को ठीक कर दें, छुरी काटे चमचे। हम करके खाना स्टार्ट हो जाते हैं, हम लोग खुद हो जाते हैं, फिर चले गए डिनर। ये एक मजेदार सी चीज है जो बचपन से सबके अंदर होती है। और जैसे ईद में आपको होता है, आप निकलते हैं, फिर हर किसी के घर से होते जा रहे होते हैं, और थोड़ा थोड़ा खाएं। हाँ। और ऐसी चीज रखें कि लोग भी इंजॉय करें, थोड़ा सा खाएं ना। अगर शामी कबाब बना रहे तो उसका साइज छोटा कर दें। अच्छा। 1 बाइट कर दें उसको, ताकि लोग आके आपके जाया नहीं करें और एंजॉय करें आपके घर। सही। और अगर कोई आ रहा है तो उसको किस तरह से वेलकम, इस गजरों के साथ आपने बहुत अच्छा देखिए, ये वेलकम इस तरह करें, और अपने फ्लावर अरेंजमेंट अच्छी रखें अपने घर में। एंड आप थोड़ा सा अगर कुछ और इंटीरियर में अपनी चीजें ऐड कर लें
डेफिनेटली ये नहीं करें कि आप गाय के वो जो हार वार है वो वहाँ पे लटका लेकिन बताएंगे बकरीद है, बकरीद का समाज कैसे बनाएं ये बताएंगे। नहीं, आप ये भी नहीं कर सकते कि बुक डे छुरियां लगा के वहाँ पे आपने थीम बनाई हुई है। इनमें आप फ्लावर से ही रह सकते हैं ज्यादा अच्छी तरीके से। बिल्कुल, और फ्लावर मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपको क्या लगता है फूल जो है वो इंसान के मूड फूल तो देखिए, मैं कहीं पे अगर एंटर होता हूँ, अभी आज मैंने आपके चेंज देखा ये कितना अच्छे फ्लावर्स रखे हैं, आपको भी खुद फील हो रहा होगा, इसलिए आप ज्यादा करीब हुई हैं फ्लावर्स के। मुझे तो एक मेरा प्रोफाइल अच्छा है मेरे फूलों के साथ। हाँ, मुझे डर लगा रहता है ये गिरे ना कहीं। तो फ्रेश फीलिंग आती है, फ्लावर्स जरूर होने चाहिए। और मैंने हमारे यहाँ बचपन से देखा कि मेरी मदर जो है शीर खोरमा जो बनता है हर घर में बनता है, वो होता है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखी है। अच्छा। उसमें आप थोड़ा सा जो चांदी के वर्क लगाते हैं, हम लोग अपने कल्चर को ना भूलें ना, हमारे बिल्कुल कल्चर को ना, ट्रेडिशन को ना भूलें अपने, कि जो चीज है उसको रखें। ये नहीं कि आपने पिज्जाज रख दिए और ये रख दिए, थोड़ा इसको हमारे चीजों को ट्रेडिशनल होना चाहिए। फैसल के अंदर ये बात बहुत अच्छी है कि फैसल अपने ट्रेडिशन को नहीं भूलते। लाइक अगर आप फैसल की डिफरेंट चीज़ों को देखें, इनके मुख्तलिफ जो इनके सेट्स होते हैं उनको देखें, या इनके जो भी काम कर रहे होते हैं, मैंने अगर ये मेहंदी का सेटअप लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, इनके काम में मुझे जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मुझे आपका ट्रेडिशन नज़र आता है। इवन अगर आपका एक छोटा सा प्लो कवर भी होगा तो उसमें भी कहीं किरण लगी हुई होगी। वही बात है ना, अपनी रूट्स को ना भूलें कि आप भूल जाएंगे तो फायदा नहीं है। फायदा नहीं। और ये बहुत आई मीन ये लोग घर में कर सकते हैं, लेकिन हम भूलते जा रहे हैं, हम नई नई चीज़ों पे आ रहे हैं ना। बिल्कुल, आप करें नई चीज़ें, डेफिनेटली मैं भी करता हूँ सारी चीज़ें, मगर जो आपकी बेसिक चीज़ें उनको आप करें। बच्चों को आप सिखाएं, जैसे ईद पर है उनको आप शलवार कमीज पहनाएं, उनको मेक श्योर कि जब आपके कोई गेस्ट आए, ये ना हो कि बच्चे नमाज पढ़ कर आए और सो गए, आए वो सबसे मिलें, सबको सलाम करें। ये आप ट्रेनिंग दें अपने बच्चों को। बिल्कुल, कि जो हमने सीखा है हम उसको आगे सिखाएंगे और अच्छा है, हमारा ट्रेडिशन आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो अच्छा, तो फिर हम ईद को फोकस करें, ईद पे फोकस करके। और अगर आपने थोड़ा सा बजट से बढ़ना है और अच्छा रखना है, तो बच्चे जो आते हैं, उनकी लड़कियां जो आ रही हैं, उनके लिए आप चूड़ियों के एक छोटा सा एक लीजिए, एक बोल सा हो जो भी, उसमें चूड़ियां बहुत सारी रख दीजिए। कोई आए तो उनको ईदी के तौर पे पैसे के बजाय उनको गिफ्ट दे दीजिए। लेकिन इसमें तो ईदी नहीं मिलती ना, ये वाली ईद में तो नहीं मिलती है। बच्चे तो आपको पता है ईदी के लिए तो होते हैं। तो आप अपनी टेबल को इस तरह डेकोर कर सकते हैं, सिवाय खाने के अलावा आप इसमें बच्चों के छोटे छोटे गिफ्ट्स रख सकते हैं। इस चीज से आप इसको ना थोड़ा कलरफुल बनाएं। सिर्फ ये नहीं कि लोग आए, आपने बारबेक्यू गोश्त रखा और गोश्त रख के उनको खिला दिया। सही, वो अच्छा, लेकिन ये भी एक ट्रेडिशन है फैसल, अगर हम गोश्त की चीजें भी बनाकर लोगों को देते हैं। आपको नहीं लगता गोश्त से आपको उलझन होने लगती है? 3 दिन बहुत ज्यादा बारबेक्यू शुरू होते हैं, कोई 1 2 3 दिन के बाद शुरू होते हैं, तीसरे दिन से स्टार्ट होता है बारबेक्यू। और बारबेक्यू एक अलग मजा है। अच्छा, बारबेक्यू अगर करें तो बारबेक्यू मैं क्या करता हूँ, मैं खुद करता हूँ, मेरी वाइफ उसमें सारा मसाला वसाला लगा देती है, एंड आई डू द बारबेक्यू माय सेल्फ। अच्छा, तो उसमें हम लोग लॉन में बैठते हैं, और फिर वो वुडन बेंचेस लगा के, गेस्ट आ रहे हैं। और आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके शाम को ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो आप बारबेक्यू का तैयार रखें, उसको आधा तैयार रखें, जैसे आपने तैयार किया और उनको फौरन दे दिया, तो वो एक, और लॉन में बैठे जाके। बारबेक्यू अंदर खाने में कोई मजा नहीं है। जिनके लॉन नहीं है, जिनके घर में लॉन नहीं है, छत पे चले जाए, टेरेस की तरफ रहे। मतलब अब किसी के पास मजबूरी है तो अलग बात है, या आप हम लोग ये भी कल्चर को लेके आना चाहिए कि आप चीजें सब बनाइए एंड किसी पार्क में चले जाइए। वहाँ पे आप दुबई में देखें, सऊदी अरब में लोग जा रहे होते हैं पार्क्स में बैठे हुए खा रहे हैं। हमारे चीप समझते हैं इस बात को। हमारे कहते हैं पार्क में जाके खा रहे हैं तो बहुत लोग। अगर हम लोग खुद देखते हैं, वो तो वही पूरा खाना बना के ले आए थे। पूरा खाना वहाँ पे लोग, पूरे अमेरिका में, कनाडा में सब लोग एंजॉय करते हैं इस चीज। ये ना हम लोग पता नहीं, हम लोग ने अपनी जिंदगी आर्टिफिशियल बना दी। हम लोग ने अपनी जिंदगी आर्टिफिशियल बना दी है बेसिकली, क्योंकि दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट इतना कर लिया है कि अपना कल्चर भूल गए कि हमारा कल्चर क्या है। आप जैसे मैं कभी कभार ये करता हूँ कि सी व्यू चला जाता हूँ सुबह में, तो सुबह में जो सी व्यू का एक माहौल होता है सुकून का, आपको बहुत अच्छा लगता है। हम लोग गाड़ी से तो गुजर जाते हैं, जब आप वॉक करके समंदर की तरफ जाए, उसकी फील एक अलग आती है। मैं अभी उस दिन वही संडे बाजार से निकली, तो वो बच्चे भी साथ में थे इत्तेफाक से, तो वो वहीं से गुजर रहे थे, तो मैंने कहा चलो यार उतर जाते हैं, क्या है अब जरूरी है कि हॉक्स बे जाएंगे तो पिकनिक मनाएंगे। ये भी एक हम लोगों ने उसको एक नॉर्मल ले लिया है। जो चीज हमें करीब है, मिल रही है, हम उससे नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई नई चीज हो, लॉन्ग ड्राइव हो, जब जाएंगे तो मजा आएगा। और फिर अगर हम यही बात करें कि जो हमारे पास चीज है, फिर बकरीद के टॉपिक पे फिर आ जाए कि जो हमारे पास चीजें हैं, उन्हीं को बेहतर प्रेजेंटेशन करके अपने गेस्ट को वेलकमिंग करें। बहुत अच्छी, वाकई बहुत अच्छी टिप्स मिली है हम लोगों को आज आपसे, किस तरह से हम अपने घर को सही कर सकते हैं ईद के ज़माने में स्पेशली, क्योंकि बहुत होता है, एक प्रॉब्लम होती है कि जी ईद पे सेटिंग। एक यहाँ पे छोटी सी बात बताता हूँ। हम लोगों को बचपन से मेरी अम्मी
जैसे ही बकरीद या ईद आए उससे पहले उनका खास होता था कि हमारे एक तखत जो होता है, हाँ जी। तखत का कवर सिलना जरूरी होता है। अच्छा। कभी कभार अम्मी बिजी तो रात चांद रात को भी सीरी होती है, वो खास होता अच्छा, था। तखत भी नहीं नजर आते ना लोगों हमारे यहाँ तो है अभी भी है। बिल्कुल अच्छा, है। वेरी गुड, वेरी समझ। क्योंकि ये चीजें देखें, अब तखत का फायदा क्या होता है, इट्स सॉलिड। हाँ। और जब हम लोग जो इतने सोफे कुशन वाले में बैठते हैं तो हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता बैठने का। तखत पे बैठने से, सोने से आपकी बॉडी भी सही रहती है, आपके बोन्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पहले जमाने की चीजें हैं। और जब भी पहले जमाने के लोग लंबी उम्रें जी रहे हैं, हम लोग कम पे जा रहे हैं। कम पे जा रहे हैं। हम वही वाली बात है ना फैसल कि हमने अपने आप को इतना आर्टिफिशियल बना दिया है कि हम ये सब चीजें भूल गए। जैसे अब अच्छा तखत कर सकना। इंटीरियर की जो बात करता हूँ, इंटीरियर डिजाइनिंग की, अपने घर में एक तखत जरूर है। मुझे अपनी नानी अम्मा का तखत याद आ गया, वो होती थी उनका। मेरी बातों से मैं बहुत बुढ़ा तो नहीं लग रहा? नहीं लगते मुझे, इसीलिए तो मजा आता है आपके साथ कि आप बड़ी ट्रेडिशनल बातें कर रहे होते हैं और हमें अपना ट्रेडिशन नहीं भूलना चाहिए। हमारे यहाँ तो कि अगर बैक पे प्रॉब्लम आ जाएगी, डॉक्टर कहेगा नीचे सोई, तो हम फौरन नीचे सोएंगे। डॉक्टर ने कहा है ना, डॉक्टर ने कहा है खुद से प्रैक्टिस करो कि थोड़ा सा रफ एंड टफ जिंदगी गुजारो। जी हाँ, और पहले जमाने में लोग रफ एंड टफ होते थे। थैंक यू सो मच फैसल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाइक अच्छा ये लगता है कि बहुत अच्छी, बहुत यूनिक टिप्स आ जाती हैं। और ईद के हवाले से तो बहुत अच्छी टिप्स आ गई हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग कुछ एक सरप्राइज करने वाले हैं। हाँ, नेक्स्ट वीक हम कुछ सरप्राइजेज हैं हमारे पास। और आप लोग फैसल के काम को मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि आप लोग बहुत सारी जगहों पे और भी देख सकते हैं। और ज़रूर लेकिन फैसल को, क्योंकि फैसल मेरे शो पे अपना सेगमेंट करते हैं, तो फैसल को आप लोगों की फीडबैक हमारे शो के थ्रू जरूर मिल सकती है। आप लोग देखिएगा और खटक से आप लोग पहचानेंगे कि ये फैसल का काम है। क्यों डिफरेंट चैनल्स पे नजर आ डिफरेंट चैनल्स पे आपको नजर आएगा ईद के हवाले से। ज़ाहिर डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन खैर बहुत अच्छा काम है, इतना हमें पता है। और फैसल हमारी टीम का हिस्सा है, तो आप लोगों की सपोर्ट फैसल को बहुत चाहिए। ज़ाहिर है आप लोग फैसल को पसंद करते हैं, फैसल को अप्रिशिएट करते हैं और इस हमारे मॉर्निंग शो के थ्रू, तो प्लीज़ फैसल को इनका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, कोई बात अगर फैसल आप करना चाहें तो ज़रूर। बस यही बात है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बकरीद होगी। हाँ, और इसको एंजॉय करें और उसमें से कोई ना कोई खुशी का चीज़ निकालें और अपने खुशियों के साथ साथ गरीबों का भी ख्याल रखें। जितना आप उनका ख्याल रखेंगे, उनकी दुआएं मिलेंगी। आप खुशी से आप तैयार होकर घूम रहे होंगे, उनको भी थोड़े से पैसे दीजिए ताकि वो लोग भी थोड़ा सा उस पे भी बोल दें, लोग सफाई सुथराई का भी जरा। हाँ, सफाई पे तो मैं बोलूँगा। देखिए यहाँ पे एक टिप मैं दे देता हूँ जिया कि जैसे आपके होता है ना कि खून वून बह रहा होता है, हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने क्यों नहीं साफ किया। ये करें हम लोग, चूना ले आए, चूना लेके अपने घर के बाहर जो गंदगी होती है उसमें चूना डाल दें पीस के। सही है। तो उससे होता है बैक्टीरिया सारा मर जाता है, जर्म्स मर जाते हैं। कर लें, ये हम खुद से ले आए, 1-2 किलो ले आए, कोई इशू नहीं होता। और कितना कोई महंगा भी नहीं मिलता, कोई भी महंगा नहीं। क्यों हम इसी इंतजार में बैठे हुए हैं, हम इंतजार में गवर्नमेंट नहीं आई। अच्छा, और लोग करते हैं जो गंदगी सारी होती है ओजिड वो घर के बाहर डाल दिया। उसके लिए आप एक प्लास्टिक बैग ले आइए, लेके एक मेन जगह पे डाल दीजिए ताकि हमारी गवर्नमेंट को भी आसानी हो वहाँ से चीज़ें उठाने की। जी हाँ, प्लीज़ कोशिश क्या करें कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। जो है ना, जो गंद, फिर हम लोग डर रहे होते हैं कि अब ये डेंगू हो गया, अब मलेरिया आ गया। डेंगू की तो मैं टेंशन नहीं है, डेंगू तो होता ही सफाई में। वो तो सफाई में होता है, फिर हम डरेंगे कि मलेरिया का मच्छर आ गया, फिर हम कहेंगे कोई और मक्खी आ गई। अच्छा फैसल, हमने भी हमारी कॉलर ने भी सवाल किया था, मैं आपसे भी ऐसी पूछ रही हूँ कि डेंगू का मच्छर जो है वो सफाई के साफ सुथरे पानी में ही क्यों होता है? मुझे ये सवाल पूछना है कि सारी ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में ही क्यों होती है? किसी और जगह पे हम नहीं सुनते कि नहीं, मैं आपको बताती हूँ इसका जवाब। एक डॉक्टर आया था हमारे पास, उन्होंने बताया था कि देखिए डेंगू जो है ये पूरी दुनिया में है, ये रेजिस्ट करता है, ठीक है ना, लेकिन हमारे यहाँ जो है अब हुआ है तो हम परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना। लाइक हम लोग इसकी वजह से पहले ज़माने में मलेरिया होता था, ये सब चीज़ें होती थी, तो अब हम लोग यूज्ड हो गए, अच्छा जी उसको मलेरिया हो गया। अब मलेरिया डेंगू की तरह हम लोग खतरनाक नहीं लग रहा जितना डेंगू हमें खतरनाक लग रहा है, कि अभी हमारे यहाँ नया है और ये पूरे केवल इंशाल्लाह आ जाएगा। कल मैंने पढ़ रहा था कि सुन रहा था बल्कि कि लेटेस्ट रिसर्च एक हुई है। हाँ जी, तो वेस्टर्न कंट्री है कोई, उसमें कहा गया है कि डेंगू को उन्होंने इस तरह उस पर काबू पाया है कि बच्चा जो डेंगू के मच्छर का बच्चा है वो बड़े होने से पहले ही, जब तक उसका डंक मारने की आदत आती है उससे पहले ही मर जाया करेगा। अच्छा, ये उन्होंने इसका हल निकाला। लाहौर में जैसे किया, जो कैनाल में कुछ ऐसी मछलियां उन्होंने छोड़ी हैं वहाँ पे कि जो डेंगू के जो अंडे होते हैं पानी के अंदर, वो उसको खत्म कर देती हैं, उसको खा रहे हैं। अच्छा, और अगर आपको खत्म करना है तो पानी जहाँ पे खड़ा हुआ है उसके आप
ऑयल की एक लेयर डाल दीजिए, अच्छा। तो वो फिर वो ब्रीदिंग नहीं रहेगी और वो मर जाता है वहीं पर। सही सही। तो लेकिन वही वाली बात है ना, पता नहीं है कि वो कौन से पानी में हो रहा है, कौन से पानी में नहीं हो रहा है। अच्छा नाम, आज का सवाल भी आप लोग से रिपीट कर देते हैं कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, आपने ये बताना है ताकि आप सईद गनी की सईद गनी का गिफ्ट है पर आप लोग विन कर सकें। बास्केट मेरे मुँह से निकल रहा था। बास्केट तो जी हमारे फैसल साहब आपके लिए आई है सईद गनी की तरफ से, आप ये ले करके जाइएगा और हमें ये बताइएगा कि इनकी प्रोडक्ट लगा के कितना फ़ायदा हो रहा है आपको। सही है जी। और अभी हम अदनान से अच्छा सा गाना सुनेंगे, उसके पहले अदनान से गाना सुनते हैं, फिर मैं मजीद बातें करती हूँ। अदनान, कौन सा गाना है? गाना पानी और बारिश